ऐसे आप सभी लोग अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिएगा मित्र, आज हम लोगों की क्लास जो है वो एक कह सकते हैं कि किस पे होने वाली है। तो आज हम लोगों की क्लास जो है वो विशेषण टॉपिक पर होने वाली है। तो आप सभी लोग इस टॉपिक पर आंसर ज़रूर दीजिएगा और किस तरीके से आपको आंसर देने हैं ये आपको टॉपिक, अगर आपने विशेषण पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन के जवाब देंगे। क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होगी तो इसका आंसर आप अच्छी तरह से दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको बताते चलेंगे कि विशेषण के भेद 4 होते हैं, जिसमें गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक और आपका सार्वनामिक। ये 4 विशेषण होते हैं। संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं, गुणवाचक के कोई भेद नहीं होता है, परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित अनिश्चित वाला, ठीक है। गुणवाचक जहाँ पर गुण या किसी के गुण दोष बताए जाएँ, परिमाणवाचक में जहाँ आपकी मापतोल संबंधी विशेषता बताई जाएगी, संख्यावाचक में जहाँ पर संख्या को गिन करके बताया जाएगा, ठीक है, और सार्वनामिक में जहाँ पर सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग आंसर देना शुरू करेंगे। क्वेश्चन लिखा, हर एक शब्द संख्या विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। हर एक शब्द, क्या लिखा, हर एक शब्द संख्या विशेषण के किस शब्द में आता है। तो याद रखो, हर एक या प्रत्येक या एक एक, ये शब्द जो आता है वो आपके प्रत्येक बोधक संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो हमारा सी नंबर सही है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ए नंबर हो गया। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसका आंसर है सार्वनामिक विशेषण। अगर हम बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण की तो याद रखिएगा, हमने अभी हाल बताया कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताएगा उसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा है, क्या, जैसे लिखा है, वह नौकर नहीं आया। तो कौन नौकर नहीं आया, तो वह शब्द आपका एक क्या है, सर्वनाम है, और नौकर शब्द आपका क्या है, ये नौकर शब्द जो है वो आपका एक संज्ञा है। जहाँ पर सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताएगा वहाँ पर आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इसका आंसर क्या है आपका, देखिएगा, संज्ञा के पहले आता है सार्वनामिक विशेषण है, संज्ञा के पहले आता है, संज्ञा के बाद आता है, सर्वनाम के बाद आता है। तो ऐसा तो नहीं है। इसका आंसर क्या है, ए नंबर सही है, संज्ञा के पहले आता है सार्वनामिक विशेषण। चलिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं, सभी लोग आंसर बताइएगा। देखिए, संज्ञा के भेद 5 होते हैं, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। संज्ञा के भेद 5, सर्वनाम के 6, विशेषण के 4, ठीक है। ये बात कर चुके हैं, आंसर बताइए। विशेषण की अवस्थाओं को यह भी कहा जाता है, क्या, विशेषण की अवस्थाओं को मूलावस्था, भेदावस्था, दीर्घावस्था, तुलनावस्था। तो याद रखिए, विशेषण की अवस्थाओं को हम लोग किसके अंतर्गत, तुलनात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिए, जहाँ हम तुलना कर रहे होते हैं तो 3 प्रकार के भेद होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, मध्यावस्था और मूलावस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं जहाँ हम विशेषण की तुलना कर रहे होते हैं, ठीक है। जो सबसे अधिकतम होता है वो उच्चतर अवस्था होता है, मध्यम अवस्था होता है, मूलावस्था होता है, जहाँ स्वयं की विशेषता बताता है। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, तो याद रखो 3 विशेषताएं होती हैं जो अभी बताई गई आपको, ठीक है। तो 3 आंसर सही है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर है 7, जिसमें लिखा है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। तो आप जानते हैं कि विशेषण शब्द क्या संज्ञा की बताता है, सर्वनाम की बताता है, या संज्ञा सर्वनाम दोनों की, या फिर कारक की। तो याद रखिएगा, संज्ञा शब्द जो विशेषता बताता है वो हमारी एक संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्दों की विशेषता बताता है। तो इसका आंसर सी नंबर सही है। कह रहे हैं विशेषण का प्रयोग होता है, विशेषण का प्रयोग होता है विशेष के पहले और विशेष के बाद। तो याद रखिए, हमने आपको एक विधेय विशेष बताया था, एक विधेय विशेषण बताया था, एक विशेष विशेषण और एक विधेय विशेषण। इस विशेष विशेषण की क्या खास बात होती है, तो याद रखो,
अगर हम बात करेंगे विशेष विशेषण की, तो विशेष विशेषण में क्या होता है, विशेषण शब्द पहले आता है, विशेषण शब्द पहले आता है संज्ञा के, तो वो विशेष विशेषण होता है, मतलब संज्ञा को ही विशेष कहते हैं। फिर याद रखो, यहाँ संज्ञा आती है और फिर विशेषण आता है, या कह सकते हैं विशेष आता है फिर विशेषण आता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, विशेषण। तो याद रखिए इसका आंसर सी नंबर सही है दोनों। ठीक है, अब आंसर बताना शुरू करिए। कह रहा है विधेय विशेषण क्या होता है, ये हमने आज ही पढ़ाया है, इसका आंसर आप सभी लोगों को आना चाहिए। चलिए भाई आंसर देना शुरू करिएगा, क्या आंसर है। हाँ भाई आंसर दीजिएगा। और आज हम लोग टारगेट रखेंगे कि हम लोगों को सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ानी है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जो 78 हैं, 878, उन्हें हमको 875 तक पहुंचाना है। ठीक है, सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कराएंगे। देखते हैं क्लास ख़त्म होते होते आप लोग हमें 75 तक पहुंचा देंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं सभी से। ठीक है, आंसर देना शुरू करिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करेंगे, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा पहले। तो याद रखिए विधेय विशेषण में क्या होता है, विशेष के पहले आने वाला विशेषण या विशेष के बाद आने वाला विशेषण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो हमने विधेय विशेषण में बताया है कि विधेय विशेषण कहाँ पर होता है, जहाँ पर विशेष पहले हो, जहाँ पर विशेष पहले होता है और विशेषण बाद में होता है। क्या होता है, जहाँ पर विशेषण शब्द जो होता है वो बाद में होता है, तब इसे हम किसके नाम से जानते हैं, विशेषण के नाम से, हम विधेय विशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमने पढ़ लिया, इसका बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि वाक्य में विशेष आता है, तो विशेष हमेशा विशेषण के बाद आता है। कब आता है, विशेषण के बाद। तो इसका आंसर सही होता है, क्योंकि विशेषण पहले लगा होता है और विशेष बाद में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको बी नंबर कहेंगे, तो इसका बी नंबर सही 9 का। क्वेश्चन नंबर है प्रविशेषण बताते हैं क्या, आंसर बताइए इसका आप लोग 10 नंबर का। विशेषण का भेद, विशेषणों का भेद, विशेषणों की विशेषता, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा। आंसर आने शुरू हो रहे हैं और काफ़ी लोग सही दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सही ही देंगे। ठीक है, जो हमने टारगेट रखा है उसको भी ध्यान देना आप सभी मित्रों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सही बता रहे हैं सी, तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो याद रखो प्रविशेषण किसे कहा जाता है, तो विशेषण के पहले लगने वाला विशेषण प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण के पहले लगने वाला विशेषण प्रविशेषण कहलाता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि विशेषण पहले लगने वाला विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण होता है। तो याद रखिए, या फिर कहते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द है, विशेष की विशेषता बताने वाला शब्द है, विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द है प्रविशेषण। बताइए भाई। हाँ, आंसर आ रहा है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो याद रखिए आंसर इसका सही है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। कह रहे हैं प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्या विशेषण के कितने भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो याद रखिए हमने आपको बताया था कि निश्चित के 5 भेद होते हैं, गणना बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक और समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक, ये 5 भेद होते हैं। इसका ए नंबर सही है। क्वेश्चन लिखा है परिश्रमी छात्र सदा सफल होते हैं, कौन सा विशेषण है। तो याद रखिएगा इसमें लिखा है परिश्रमी छात्र सदा सफल होते हैं, कौन सा विशेषण है। कह रहे भाववाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। आंसर देना शुरू करें, सभी लोगों के आंसर का इंतजार है, सभी लोग आंसर दीजिएगा क्या आंसर है। चलो भाई आंसर दीजिएगा।
हाँ देखिएगा आंसर एक आ गया। गुणवाचक सही बता रहे। कैसे छात्र हैं? परिश्रमी छात्र हैं। तो इसका आंसर बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चल रहे हैं, 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण आविकारी है? विशेषण आविकारी है। चमकीला, हरा, सुडौल, ढूंढा। आविकारी शब्द है जो बदलेगा नहीं। चलिए भाई, तो याद रखिए सब बदल जाएंगे लेकिन सुडौल शब्द नहीं बदलेगा, आविकारी। फिर कह रहे हैं कि निम्न शब्द में कौन सा विशेषण आविकारी है? भाई ये जो बदलेगा नहीं, आपको वही बताना। सीधा, मधुर, पतला और बुरा। तो याद रखिए इसमें मधुर शब्द है। निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण आविकारी है? निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण आविकारी है? तो याद रखिएगा आविकारी शब्द पूछा है मोटा, भला, गाढ़ा, तेज। तो याद रखिए इसमें तेज शब्द नहीं बदलेगा और ये सब बदल जाएंगे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें लिखा है कौन सा विशेषण आविकारी नहीं है। तो याद रखो इसमें भीतर शब्द है। आगे है निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण आविकारी। कुल मिलाकर के जो बदले ना वो आविकारी शब्द होते हैं। तो आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, पहले, बाद में और अधिक, ज़्यादा, ये शब्द क्या होते हैं? आविकारी होते हैं। तो आपका इसका आंसर पिछला शब्द आपका सही है। आगे देखिए निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण आविकारी। तो देखिएगा इसमें जो बन रहा है, चलिए भाई इसमें तो बाहर भी है, भीतर भी है, ऊपर भी है, चौड़ा भी है, बनारसी भी है। कौन सा शब्द है भाई बताइएगा। बताओ भाई क्या आंसर है? इसका आंसर आप सभी लोगों को देना है और देखते हैं आप लोग क्या इसका आंसर सही देंगे। ठीक है, और इस आंसर को हम लोग क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ड्रॉप करेंगे। आप सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 20 की ओर। तो 20 में बताया है निम्न शब्द में कौन सा विशेषण आविकारी है, वही है क्वेश्चन। तो याद रखिए इसका आंसर है महानता। ए नंबर इसका भी सही है। कह रहे हैं संख्या विशेषण के भेद हैं। तो याद रखो गणनावादक, क्रमबोधक, समुदायवाचक, ये सभी होते हैं। डी नंबर सही है इसका आंसर। सभी लोग आंसर हमसे पहले देंगे जिन लोगों का पढ़ा टॉपिक। कह रहे हैं कि निम्न में से किसका तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? समीप, समीपतर, समीप्य, समीपतम। कौन सा अशुद्ध है? तो याद रखिएगा समीप शब्द जो है, समीप्य, सी नंबर सही है, वो आपका गलत है। और बाद बाकी जो तुलनात्मक विशेषण होते हैं वो है। 22 के बाद याद रखिए 23 नंबर। 23 नंबर है निम्न में से संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा शब्द अशुद्ध है? संज्ञा से बना हुआ शब्द विशेषण अशुद्ध है। तो याद रखिए गरीब का गरीबी नहीं होता है, वो फिर संज्ञा बन जाएगा। गरीबी शब्द एक संज्ञा बनता है, ये गलत है। भूख का भूखा विशेषण सही है। नैतिक, साप्ताहिक सही है। डी नंबर सही, गलत है। तो आपसे पूछा है कि संज्ञा से बने विशेषण शब्द अशुद्ध हैं, तो इसमें भी आपको बताना है। तो याद रखो बंगाल का बंगाली, ये भाषा बन जाएगी, वो आपका गलत हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संज्ञा से बने विशेषण शब्द अशुद्ध हैं। चलिए भाई आंसर बताइएगा। तो इसमें कुल और कुलवंत आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 26 की। तो याद रखिएगा 26 में विशेषण और विशेष का युग्म अशुद्ध है। विशेषण और कह रहे हैं कि 2 किलो घी। पहले आपको विशेषण ढूंढना है, फिर विशेष ढूंढना है। विशेषण सुंदर, लड़की विशेष, श्रेष्ठ विशेषण, व्यक्ति विशेष। 2 किलो आपका विशेषण है, घी शब्द आपका विशेष है। तो गोल प्रश्न कैसे हैं? गोल। तो याद रखो ये आंसर अशुद्ध है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 27 जिसमें लिखा है विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो याद रखिए पहले हमें देखना बाहरी दरवाज़ा, पीला फूल, चंचल पत्थर, दुर्बली लकड़ी। तो याद रखो कैसा पत्थर? क्या कभी चंचल पत्थर होता है? नहीं भाई,
है ना। लंबा पत्थर होता है, मोटा, पीला, सब ये सब होते हैं चंचल। तो एक जन कहते हैं चंचल का मतलब होता है उत्पाती टाइप का, उत्पात करता है जो, उसे कहते हैं। सी नंबर इसका आंसर चाहिए। तो याद रखिएगा 28 नंबर, विशेषण विशेष का युग्म अशुद्ध बताना है। गीला आकाश, ऊपरी कमरा, टिकाऊ पंखा, फीका पकवान। क्या गीला आकाश होता है ये बताओ पहले हमें। तो इसका आंसर ई नंबर सही है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर लिखा है 29 में, विशेषण विशेष का युग्म अशुद्ध बताना। भला आदमी, बिल्कुल सही है। सूखा पेड़, धुंधली रोशनी, प्राकृतिक मानव। क्या ऐसा है, आपने सुना है? नहीं भाई, प्राकृतिक मानव नहीं सुना होता है। मानव मानव होता है क्या? मानव द्वारा, व्यक्ति के द्वारा बनाया जाएगा क्या? रोबोट होता है वो। चलिए 29 नंबर की बात करेंगे, डी नंबर सही है। कह रहे हैं कि विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है? विशेषण विशेष का युग्म अशुद्ध है। महान आत्मा, छिपा घर, क्रूर डाकू, लंबा बालक। तो याद रखिए इसका आंसर आपसे पूछा गया है, तो याद रखिए इसका आंसर सही है। महान देखो आत्मा, आत्मा महान होती, क्रूर डाकू होगा, लंबा बालक होता है, छिपा घर नहीं होता है। बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करेंगे, लिखा है निम्न में विशेषण विशेष का युग्म अशुद्ध है। तो याद रखो चतुर गिरधड़, 10 रुपये। कितने रुपये? 10 रुपये। भला आदमी, तरसता बालक। बताओ भाई कौन सा है? तो याद रखिए बालक की विशेषता नहीं बता रहा है, तरसता बालक। बालक कैसा होता है उसके गुण बताता, तब हम उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, वो तो बता रहा कि ढूंढ कर रहा, खोज कर रहा। इसका डी नंबर सही है। आंसर दो भाई, और टारगेट जो बताया है हमारे 875 सब्सक्राइब करने हैं आप सभी लोगों मित्रों को। आपके आस पड़ोस में जो भी हों उनको आप सब्सक्राइब करिए। आपके घर के परिवार के कई सारे, आपके कई सारे मित्र होंगे, उन सभी में कराने की कोशिश करेंगे। 885 कराने, 875 नहीं। ठीक है, हाँ चलिएगा आगे चलिएगा। क्लास ख़त्म होते होते लगभग में हमारे पास 70 क्वेश्चन होंगे इस क्लास में, वो बताने। कह रहा है विशेषण, तो याद रखिएगा इसमें लिखा है बुद्धिमती पंडित, सुंदर घर, सूखा पेड़, हरा पेड़। ये तो सही है, बुद्धिमती पंडित होता है क्या? बुद्धिमान पंडित होता है। तो इसका आंसर ए नंबर सही है, अशुद्ध है। विशेषण विशेष का युग्म अशुद्ध है, तो याद रखिए ठिगना व्यक्ति। ठीक है, चमकीली साड़ी, पतला दीवार। ऐसा तो नहीं, बुरी आदत, आदत भी बुरी होती है, बिल्कुल सही बात। पतला दीवार होता है क्या? पतली दीवार होती है। तो आपका सी नंबर सही है इसका आंसर। कह रहे हैं विशेषण विशेष का युग्म अशुद्ध है। काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? काला। बूढ़ी औरत, बिल्कुल सही है। गुणवती मनुष्य होता है क्या? गुणवान मनुष्य होता है। सी नंबर इसका आंसर सही है। ठीक है, बुरा आदमी, वो तो सही है। आगे बात करेंगे 35 नंबर में लिखा विशेष और विशेषण का युग्म अशुद्ध है। प्यारा बच्चा, कैसा बच्चा है? प्यारा बच्चा, बिल्कुल सही है। टेढ़ी पंक्ति, बिल्कुल सही है, विशेषता बता रहा टेढ़ी पंक्ति की। मोटा हाथी, बिल्कुल सही है। वह लड़की, अब बताओ भाई कौन सा है? तो याद रखो अगर ये बाघ कैसा लिखा होता, लंबी लड़की, छोटी लड़की, तो वहाँ पर बनता। अगर यही लिख देता वह लड़की आज स्कूल नहीं आई, तब ये सर्वनाम शब्द भी उसकी विशेषता बताता। अगर ऐसा लिखा है तो इसका डी नंबर सही है, ये अशुद्ध है। वाक्य में लिखा होता तो शुद्ध होता। निम्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह गली कुछ पतला सा है। भाई वह गली कुछ पतली सी होती है कि नहीं? तो मेरी 2 गायें हैं। कितनी गायें हैं? 2। ये तो संख्यावाचक विशेषण है, 2 निश्चित है। यह पुस्तक निश्चित परिमाण, निश्चित संख्यावाचक है। यह पुस्तक, ये भी सही है। इसमें आपका आंसर ए नंबर सही है, जिसमें लिखा है वह गली पतली सी। ये सॉरी, इसमें शुद्ध पूछ रहा है, तो इसमें मेरी 2 गायें, ये सही है। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर में कौन सा शुद्ध है? विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं।
हजारों लड़का गरीब है। कितना लड़का पढ़ रहे हैं, कितने लड़का पढ़ रहे हैं, ये तो कितने लड़का पढ़ रहे हैं। सेना में कितने घोड़े हैं, सेना में कितना घोड़ा है। देखो सेना में कितने घोड़े होंगे ये भी गलत है, कितना नहीं होता कितने, कितने लड़के नहीं होता कितना लड़के होंगे, हजारों लड़के होंगे, तो ये नंबर सही है। 38 में लिखा है कि विशेषण प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताइएगा। तुम्हारे पास बहुत नीली सी साड़ी है, तुम्हारे पास बहुत नीली साड़ी है, ऐसा बोलता, नीली सी साड़ी नहीं है, ये तो अशुद्ध है। काले और लंबे बाल सुंदर लगते हैं, लाल आँख डरावनी लगती है, लाल लाल आँख डरावनी लगती है। उसके 7 पुत्र हैं। भाई इसका तो हमें केवल और केवल बी नंबर सही लग रहा है, अब आपके अकॉर्डिंग जो भी हो, ठीक है। 39 नंबर में निम्न में विशेषण की प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। या धुती घंटी है, तुमने कितना चांदी खरीदा, या एक घोड़ा है, इसकी पूंछ लंबी है, इसके पूंछ लंबी है। कौरव 100 भाई थे, तो याद रखिए यहाँ धुती घंटी है, शुद्ध पूछा है। कौरव 100 भाई थे, कितने भाई थे, 100 भाई थे, तो संख्यावाची विशेषण बता रहा, तो इसका आंसर डी नंबर सही है। 39 के बाद बात करेंगे 40 की। निम्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने 3 गाय खरीदी हैं, उसके 5 लड़की हैं, उसकी 5 लड़की हैं, ये सही होता, वो तो गलत हो गया भी नंबर। या 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है, आज तिगुनी लड़के आए, तिगुनी लड़के होता है यार, 3 गुना लड़के आए ऐसा लिखता, ये भी शुद्ध है। इसमें हमें केवल उतना लग रहा, उसके 5 लड़की हैं, ये भी गलत है। मैंने 3 गाय खरीदी, तो ये भी गलत है। मैंने 3 गायें खरीदी, ऐसा बोलता गाय, इसमें सी नंबर सही है। या 10 रुपये का नोट है, तो इसका सी नंबर सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। प्रत्येक घोड़ा काला नहीं होता है, हर एक गाय दूध नहीं देती है, वह लड़की अपने ढंग का अकेला है, 5 घोड़ा उजला है। ये भाई हमें कोई बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है प्रत्येक घोड़ा काला नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका इसका सही है। 43 नंबर में निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। वह गली कुछ पतली है, अंधे नहीं देखते, वह अंधा बहुत गरीब है, वह अंधा बहुत गरीब है, वह अंधा बहुत गरीब है, उसकी छोटी छोटी आँख सुंदर लगती हैं, उसकी छोटी छोटी आँखें सुंदर लगती हैं, है ना। अशुद्ध वाक्य बताना, वह अंधा बहुत गरीब है, तो इसका आंसर डी नंबर ही सही है, यही गलत है और सही है। कह रहे हैं कि निम्न में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो याद रखो, कृष्ण काले थे, वह बहुत कठोर है, मेरे पास लंबी सी छड़ी है, मेरे पास बहुत उजली सी साड़ी है, मेरे पास बहुत उजली सी साड़ी है, यही गलत लग रही, मेरे पास उजली साड़ी है ऐसा बोलता, उजली सी क्या होता है, बहुत उजली साड़ी है, ये बन जाता है। डी नंबर सही है इसका। इसके बाद 44 में लिखा है, निम्न में से विशेषण की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध कौन सा है। तो कौन लड़का हंस रहा है, कोई आदमी आ रहा है
आपको कौन सी मिठाई पसंद है? शादी में कौन कौन लोग आए? बताओ भाई कौन सा है? शादी में कौन कौन लोग आएगा, ये क्वेश्चन गलत है। आगे 45 में देखिएगा, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना। माधुरी गुणवान नायिका है, वह भागवती स्त्री है, वे पुरुष भगवान हैं, वे पुरुष भाग्यवान हैं, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा, इसमें अशुद्ध वाक्य बताना था। माधुरी गुणवान नायिका है, याद रखिएगा गुणवान नायिका है, ये गलत है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 46। लिखा, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइएगा। आशीष चतुर बालक है, उसकी साड़ी बनारसी है, उमा एक सुशीला महिला है। सुशील महिला होता है। संगीत की धुन मधुर है। इसका आंसर क्या है? सी सही है, सी नंबर गलत है। आगे है 47 नंबर, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। गुड़िया तेज नाचती है, श्याम कुरूप है, कमरा खाली नहीं है। प्राची बहुत चंचल है या चंचला है, ऐसा नहीं होता। प्राची बहुत चंचल है, चंचला नहीं होता, चंचला। तो याद रखिए डी नंबर गलत है। 48 में है कि निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तुम्हारे पास कितनी चांदी है? तो याद रखिएगा, तुम्हारे पास कितनी चांदी है, ये आपको बताना। ये रसगुल्ले मीठे हैं। कक्षा में वहाँ कितने लड़के हैं? उसकी किताब अच्छी है, उसकी किताब अच्छी है। कह रहे कि अशुद्ध वाक्य बताइए। ये रसगुल्ले मीठे हैं, कक्षा में वहाँ कितने लड़के हैं, तुम्हारे पास कितनी चांदी है, ये आंसर गलत है, ए नंबर गलत है। अब याद रखिए 49 में भाई, हाँ हमने जो कहा टारगेट पूरा करिएगा। अभी हमारे पास 20 क्वेश्चन बाकी हैं। आप सभी लोगों से बताया था 885 आप लोगों को सब्सक्राइबर तक लेके चलना है और आंसर कंटिन्यू देते रहिए। आप लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, तो गलतियां ये ना करिए। हम आपकी सभी की काउंटिंग कर रहे हैं, कौन गलतियां दे रहा है। चलिए देखिए, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ये लड़के बहुत बुरे हैं, मेरा कमरा काफ़ी चौड़ा है, तुम्हारे दायां हाथ में क्या है, ये दोनों पेड़ लंबे हैं। इसका आंसर आपको बताना है। तो याद रखो, तुम्हारा दायां हाथ में क्या है, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है, ये गलत है। इसमें दाया की जगह दाएं होना चाहिए। 49 50 में आता हो, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो याद रखिए अशुद्ध वाक्य बताना है इसमें। तो याद रखिए अशुद्ध वाक्य बताएंगे तो इसमें निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है। तो याद रखिएगा, इस पुस्तक के प्रश्न सरल हैं, इस पुस्तकों में प्रश्न सरल हैं, उसके घर के दरवाजे छोटे हैं, वे बच्चे नादान हैं, यह बहुत अच्छी है। तो याद रखिएगा, वैसे हमें तो ए नंबर लग रहा, क्योंकि इस पुस्तकों नहीं करना था, इसको पुस्तक करना था, तो इसमें ये बहुवचन बना दिया, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? टिकाऊ, गुजराती, लंबाई, प्रत्येक। तो याद रखिए, इसमें गुजराती शब्द नहीं है, ये विशेषण नहीं है गुणवाचक, वो यार भाषा है। चलिए आगे देखिए, निम्न में गुणवाचक विशेषण नहीं है। बहुत, निचला, चमकीला, दुबला। तो याद रखो, बहुत शब्द तो प्रविशेषण होता है, ना कि विशेषण होता है। ए नंबर सही था उसमें। क्वेश्चन नंबर 53 में है, निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? पतला, सच्चा, सारा और गीला। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो है वो गीला है, सारा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो याद रखिएगा, कह रहे हैं निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। सभी लोग आंसर दें। चलो, गोल, अधिक, नुकीला और भीतरी गुणवाचक विशेषण नहीं है। बताओ भाई कौन सा नहीं है? तो याद रखिए, अधिक शब्द प्रविशेषण होता है, ना कि विशेषण। बी नंबर सही है। सभी लोग गलत दे रहे हैं आंसर हैं। ऐसे आंसर देते रहो, जब कह रहे कि पढ़ो, क्लास पढ़ा करो, तब दिया करो आंसर। आधे तो पढ़े नहीं, ऐसे आंसर दे रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं।
पढ़ लो महाराज। आगे देखिएगा, आगे देखिए, निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो याद रखिए इसमें लिखा है पूरा, गरीब, झूठा और सीधा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? पूरा शब्द नहीं है, गुणवाचक नहीं है और सभी हैं। फिर याद रखिएगा 56 नंबर में जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? बताओ भैया, इसका तो आंसर दे दो कम से कम। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष, प्राविशेषण या विधेय? बताना शुरू करिएगा। तो याद रखिए इसका आंसर जो बनेगा, आप लोग आंसर दें। आंसर अभी भी गलत आ रहे हैं, आंसर सही देने की कोशिश करिएगा। इसका आंसर जो है वो आपका सभी, काफ़ी लोगों ने सही दिया, कई लोगों ने गलत भी दिया। इसका बी नंबर सही है, विशेष। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा है कौन सी विशेषण की अवस्था नहीं है? कौन सी विशेषण की अवस्था नहीं है ये लिखना। तो याद रखिएगा मध्यावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था। तो याद रखिए इसमें कौन सी अवस्था नहीं होती है? तो याद रखिए इसमें मध्यमा अवस्था नहीं होती है, इसमें उत्तरावस्था होती है, मूलावस्था होती है, उत्तमावस्था होती है। ठीक है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। आगे देखिएगा, कह रहे प्रधानमंत्री का आवास तीसरे रास्ते में है, तीसरे रास्ते पर है। इस वाक्य में विशेषण है गुणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना, हम वेट करेंगे क्योंकि ये हमने आज बहुत अच्छे से समझाया है। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को देना है। चलिए आंसर देना शुरू करिएगा। आंसर का इंतज़ार है कब आप लोग आंसर दे रहे हैं। और हमारा टारगेट अभी बाकी है और टारगेट को पूरा ज़रूर करवाइएगा। सभी लोगों से बहुत बहुत सहयोग की उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक पहुँचाएंगे ज़रूर। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री का आवास तीसरे रास्ते पर। तो याद रखिए निश्चित संख्यावाची में एक कौन सा होता है? क्रमवाची विशेषण होता है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसमें, बी नंबर। 58 के बाद 59 में चलेंगे। सब चूहे पकड़ में आ गए, वाक्य में कौन सा विशेषण है? सब चूहे पकड़ में आ गए, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो याद रखिए सभी के सभी चूहे पकड़ लिए हैं। इसमें हमें संख्या पता नहीं चल रही है कितने चूहे हैं। इसका आंसर सभी लोग दे रहे हैं अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, कितने पकड़े गए इस बात का पता नहीं है। कह रहे हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इस वाक्य में प्राविशेषण बताइए कौन सा है। चलिए भैया बताइए प्राविशेषण क्या है इसमें। सभी लोग आंसर दीजिएगा, कटाकट कटाकट कटाकट, तेजी तेजी से आंसर दें। प्राविशेषण इसमें क्या है? तो भैया देखो आंसर जो दे रहे हैं वो काफ़ी लोग सही दे रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत शब्द प्राविशेषण है। क्वेश्चन नंबर है आपका 61। पहला दूसरा शब्द संख्या विशेषण के किस वेद के अंतर्गत आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। तो याद रखिए ये क्रम बोधक है, गणना बोधक है, आवृत्ति बोधक है। तो याद रखिएगा भाई मेरे, ये गणना कर रहे हैं या क्रम बता रहे हैं? तो याद रखो ये हम क्रम बता रहे हैं, पहला है या दूसरा है या तीसरा है कि नहीं? अगर हम गणना कर रहे होते तो बोलते 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ हम बोलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। तो याद रखिए इसका आंसर क्या है? ए नंबर। ए का बोले तो क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे 61 का, बाद में 62 नंबर पे चलेंगे। तो 62 नंबर का है तीनों चारों शब्द संख्यावाची विशेषण किसके अंतर्गत आते हैं? तीनों चारों। जहाँ हमने बताया है आंसर बताइए आप सभी लोग आंसर देंगे। कुलदीप कहाँ है? आंसर दीजिएगा, गायब हो गए। ऋषभ, दृष्टि, खुशी। हाँ भाई आंसर दें, आंसर सभी लोग। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर कौन सा बन रहा है? तीनों चारों। जब हमने बताया था कि संख्या के साथ में जब हम ओ की मात्रा लगा देते हैं तब हमारा क्या बन जाता है? समुदाय वाचक बन जाता है। तो याद रखिए इसमें संख्या के साथ में उसने क्या किया है?
आपकी ओ की मात्रा लगा दिए तो इसमें हमारा क्या बन रहा है, ये सामुदायिक विशेषण बन रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा। 62 के बाद हम लोग बात करेंगे 63 नंबर। कह रहे हैं 63 में है तिगुना चौगुना संख्यावाची विशेषण में आता है। इसका भी आंसर बताइएगा, ये भी हमने आंसर आप लोगों को बताया है। चलिए कमेंट करके बताते रहिएगा, आंसर कमेंट करते रहिएगा। और हमारे 4 क्वेश्चन बाकी, 7 क्वेश्चन बाकी हैं। टारगेट को पूरा करने में अभी बहुत बहुत दूर तक चलना है। चलिए भाई आंसर बताइए और हमारे जो सब्सक्राइब का टारगेट है उसको भी पूरा करने में सहयोग करिएगा। चलिए भाई, तिगुना और चौगुना देखिएगा। हमने बताया था कि जब संख्या के साथ में गुना शब्द लग जाता है तो इसमें आपका आवृत्ति बोधक विशेषण संख्यावाची विशेषण बन जाता है। तो इसका आंसर आपका कौन सा सही है, तो इसका आंसर है आवृत्ति बोधक, बी नंबर सही है। 64 नंबर में लिखा है गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है। कौन सा विशेषण है, बताइए भाई। परिमाणवाचक, सार्वनामिक, भाववाचक, गुणवाचक। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है। तो याद रखिए ये भैया गुण बता रहा है कि दूध कैसा है, सर्वोत्तम औषधि है। खराब दूध नहीं है, अच्छा दूध है, ये गुण बता रहा, ना कि परिमाणवाचक। परिमाणवाचक तब मानते जब वही कहता 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, तब हम यहाँ पर परिमाणवाचक लगाते। कई लोगों ने आंसर गलत दिए इसमें। चलिए भाई 65 नंबर पे देखिएगा। कोमल सबसे क्रूप है, वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है। सबसे क्रूर है तो याद रखो मित्र, ये आपकी उत्तमा अवस्था बन जाती है, क्योंकि सबसे शब्द या तम शब्द जो जोड़ देते हैं, तम या फिर सबसे, तो ये आपकी उत्तमा अवस्था बन जाती है। उत्तरावस्था जब तर जोड़ेंगे और क्या लिखेंगे, इससे लिखेंगे, तब आपकी उत्तरावस्था। मूलावस्था जब विशेष किसी से तुलना नहीं की जाती है, एक ही से तुलना की जाए तब। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपका 66। 66 में लिखा है कुछ बहुत शब्द संख्या विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। कुछ बहुत, कुछ बहुत, तो याद रखो इसमें आप लोगों के आंसर की ज़रूरत है। आप लोग आंसर दीजिएगा। कुछ बहुत क्या प्रत्येक बोधक है, गणना बोधक है, क्रम बोधक है, अनिश्चित संख्यावाचक है। चलिए आंसर देना शुरू करिएगा। हाँ देखो काफ़ी लोगों ने सही दे रहे हैं आंसर, और दीजिएगा सही लोग, सभी लोग आंसर दीजिएगा, और भी जो भी बाकी हैं और लाइव की संख्या बढ़ाइएगा और सब्सक्राइब की भी संख्या बढ़ाइएगा। क्लास को शेयर करते रहिएगा। आगे देखिएगा, इसमें अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 67, जिसमें लिखा लड़कियां आ रही हैं। कुछ लड़कियां आ रही हैं, कितनी लड़कियां आ रही हैं इस बात का हमें पता नहीं है। तो ये आपका संख्यावाची विशेषण में अनिश्चित संख्यावाची बन जाएगा। तो इसका आपका डी नंबर सही है। हाँ पीयूष बाबू आंसर देते रहिएगा। कहाँ गायब हैं अभी तक। कह रहे हैं उस घर में कौन रहता है। तो याद रखिए किस घर में, उस घर में। जब हमने बताया था कि सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताएगा, तो वहाँ पर कौन सा विशेषण होता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए भाई आंसर दीजिएगा। आंसर जो है वो परिमाणवाचक तो है नहीं, गुणवाचक है नहीं, संख्यावाची है नहीं। आंसर बचा आपका सार्वनामिक, क्योंकि सर्वनाम शब्द जब संज्ञा की विशेषता बताता तो सार्वनामिक विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर है 69। आज 2 छात्र अनुपस्थित थे, कौन सा विशेषण है। तो क्या संख्यावाची है, सार्वनामिक है, परिमाणवाचक, गुणवाचक। कमेंट करके आंसर दीजिएगा। तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो कौन सा सही है। तो याद रखिए इसका आंसर जो बन रहा है, कितने छात्र, 2 छात्र। तो इसमें हमने काउंटिंग कर ली है और निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है हर एक शब्द संख्या विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है। हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है।
तो याद रखो, ये शायद हमने पहला क्वेश्चन भी यही पढ़ा था और लास्ट क्वेश्चन भी यही है, रिपीटेड है। आंसर बताइए जो लोग शुरू से लास्ट तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों ने टारगेट को पूरा नहीं करवाया, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन आप लोग सहायता ज़रूर करिए, सहयोग करते रहें। हम लोग ऊंचाइयों को ज़रूर एक दिन छुएंगे, ऐसी उम्मीद रहेगी, ठीक है। तो हार नहीं मानने हैं, लगातार लगे रहना। तो याद रखिए, इसमें प्रत्येक बोधक विशेषण बन जाता है संख्यावाचक का, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। सभी लोगों ने काफ़ी हद तक आंसर दिए। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर जुड़ने के लिए और क्लास को शेयर करने के लिए। सभी लोग लाइक ज़रूर कर दें जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चनों की संख्या 70 थी हमारी। अब आगे अगला टॉपिक कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। और हिंदी की बुकलेट ज़रूर ख़रीद लें, आपके पास संडे तक का समय है। इसके बाद संडे के बाद कोई बुकलेट नहीं दी जाएगी, ठीक है। संडे के बाद ये बुकलेट आपकी 140 रुपये की हो जाएगी, जिसमें 20 रुपये आपके बढ़ा दिए जाएंगे। याद रखिएगा, जिन विद्यार्थियों को बुकलेट चाहिए वो कल और परसों का समय है आपके पास, वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बुकलेट आपकी बुक कर दी जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को।